तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों के मामले में एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों में आवारा कुत्तों को खाली करने के लिए कहा। जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ काटने की समस्या नहीं है बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि स्कूल और कोर्ट के कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत है, बच्चे और बड़े दोनों इससे प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल 7 नवंबर 2025 को कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल्स, बस डिपोज और सरकारी दफ्तरों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए 8 हफ्ते का समय तो दिया था। आज बुधवार को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने स्थिति समझने की कोशिश की। सुनवाई में डॉग लवर्स की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि कुत्तों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर में नसबंदी कर वापस छोड़ा जाए। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अब कुत्तों को काउंसलिंग देना ही बाकी रह गया। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सड़क पर दौड़ते कुत्ते वाहन चालकों के संतुलन को बिगाड़ते हैं और हादसे करवाते हैं। अब इस मामले में सुनवाई 2.5 घंटे चली और अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को सुबह 8:30 बजे होगी। तो आवारा कुत्तों को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो तमाम मामलों को लेकर आलोचना भी हो रही है। आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासन के लिए जहां ये एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो वही आज जो सुनवाई हुई उसमें भी जो टिप्पणियां आई उसको लेकर चर्चा गर्म है। जहां पर एक तरफ पशु प्रेमियों की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे, डॉग लवर की तरफ से, और उन्होंने तर्क रखा कि इन्हें अगर रेस्क्यू सेंटर्स में रखा जा रहा है तो वहां पर इनकी नसबंदी करके इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन उस पर भी जस्टिस की टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि अब कुत्तों की काउंसलिंग करना ही रह गया है। हालांकि ये बात भी समझनी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और इसमें आम जान माल को तो नुकसान है ही, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। खासतौर से सड़क हादसे में भी अक्सर ये आवारा कुत्ते कारण बनते, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की हिला हवाली रही है शुरू से लेकर अब तक, ऐसे में सिर्फ आदेश दे देने भर थे कि रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन्हें वहाँ पे रखा जाएगा, ये संभव होता कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। खासतौर से तब अगर हम देखें कि जिस तरह से गौशालाओं में मवेशियों को रखने की बात तो होती है, बहुत राजनीति भी उस पर होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं किस तरह से गौवंशों की मौत होती है, उन्हें खाना नहीं मिलता, ठंड में बीमारी से मर रहे हैं। चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड न्यूज़ रूम से ब्रिजेश चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आज जो सुनवाई हुई उसे किस तरह से देखें? एक तरफ डॉग लवर्स की तरफ से कपिल सिब्बल थे, जहाँ उन्होंने ये कहा कि जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर उनकी नसबंदी करके उन्हें छोड़ देना चाहिए। हालांकि जस्टिस ने उस पर जो टिप्पणी की उसे किस तरह से देखना चाहिए, और दूसरी तरफ ये जो रेस्क्यू सेंटर बनाने का जिम्मा प्रशासन पे दिया गया है, क्या लगता है कि ये जमीन पर उतर भी पाया गया? आज तक ये गौशाला तो ठीक ठाक बना नहीं पाए। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और इसी वजह से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया था। जिस तरह से देश भर से ऐसी खबरें आ रही थी, किस तरह से डॉग बाइट के मामले आ रहे थे, बच्चों पर हमले हो रहे थे, राहगीरों पर हमले हो रहे थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जजों पर भी हमले हुए हैं, 2 जज घायल हुए हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची है जो कि अभी बिस्तर पर ही हैं। एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर आज चर्चा हुई। कपिल सिब्बल ने, जैसे पशु प्रेमी हैं, उनकी तरफ से पैर भी किए और उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि जो शेल्टर होम बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ना हो कि आवारा कुत्तों को उसी जगह पर नसबंदी करके छोड़ दिया जाए। इस पर आज चर्चा हुई है, आगे भी इस पर बहस जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने आज हल्के फुल्के अंदाज में भी कहा, एक कटाक्ष भी किया कि अब मतलब काउंसलिंग करना ही शेष रह गई है कुत्तों की कि वो काटेंगे कि नहीं। वहाँ पे यदि आप उनको पकड़ के ले जाओगे, नसबंदी करोगे, फिर उसी जगह पर छोड़ दोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो काटेंगे नहीं? क्या उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए? बहस रही आज, आगे भी इस पर बहस होगी। इसके बाद जिस तरह से हमने देखा है कि राजस्थान कोर्ट का फैसला आया था, हाई कोर्ट का, कि चाहे हाईवे हो चाहे राज्य मार्ग हो, इन पर आवारा कुत्तों को नहीं मिलना चाहिए, इन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट के मामले हो रहे हैं। वो पूरे देश में लागू किया गया था। इस मामले में किस तरह से राज्य सरकारों की भूमिका रही है, उनकी गंभीरता देखने को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जब उन्होंने मुख्य सचिवों को, सभी राज्यों को तलब किया था, उनसे रिपोर्ट मांगी थी, तो कोई पेश ही नहीं हुआ था। तो इससे साबित होता है कि राज्यों में किस तरह से लापरवाहियां बरती जा रही हैं। मध्य प्रदेश की हम जहाँ तक बात करते हैं अभिषेक, मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक ऐसे आवारा कुत्तों के एक तरह से गणना हुई थी 2022 में, पता चला था कि 10 लाख से अधिक हैं। और हमने देखा था हर साल लाख लोगों को काटते हैं कुत्ते। बच्चे सर्वाधिक शिकार होते हैं, बुजुर्ग शिकार होते हैं जो टहलने जाते हैं। हमने देखा हादसे बड़ी संख्या में होते हैं, जब कोई 2 पहिया वाहन से निकलता है, कुत्ते उनके पीछे पड़ते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उसकी वजह है कि आप आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं हो रही। खर्चा भारी भरकम रहता है नगर निगम के पास, लेकिन वो नसबंदी नहीं होती। आप उन्हीं
इलाकों में कागजों में आप कहते हैं कि हमने पकड़ लिए, नसबंदी कर दी, लेकिन आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरे देश में ये आंकड़ा 6 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और राज्यों से वो एहतियात बरतने और कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। उसी पर बहस चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जो आपने कहा है कि गौशाला नहीं बना पाए, आवारा मवेशी हम देख रहे हैं सड़कों पर हैं जिनसे हादसे होते हैं, तो आप किस तरह से आप कुत्तों के लिए शेल्टर होम बना सकेंगे? क्योंकि आप देखिए कि जिन स्कूलों की बात की है उन्होंने कि स्कूल कॉलेज में नहीं होना चाहिए, जो अदालतें हैं उनमें परिसरों में नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पर यदि नहीं होना चाहिए कुत्ते, तो फिर वो उनको रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी तय की गई? स्कूल कॉलेजों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो वहाँ पे बाकायदा बैरिकेटिंग करें या पूरे में बाड़ लगाएं। तो क्या ऐसा संभव है? क्या पूरे कहीं तार फेंसिंग की जा सकती है? हम देख रहे हैं आज की तारीख में पूरे देश भर में ऐसे स्कूलों की संख्या काफ़ी तादाद में है जहाँ बिजली तक नहीं है, जहाँ पे शौचालय तक की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि वहाँ उनसे कहा जाए कि वो सब तार फेंसिंग करें, बाउंड्री बनाएं, तो क्या ये संभव है? निश्चित तौर पर संभव नहीं है। इस पर विचार कर रहा है कोर्ट और आगे क्या निर्देश देता है ये आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमरीश जी बने रही हमारे साथ। तो देखिए जाहिर तौर पर हम देख ही रहे हैं कि एक पक्ष है जो सहानुभूति रखता है, पशु प्रेमी है, लेकिन उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है आवारा कुत्तों को लेकर किस तरह से इसे बैलेंस किया जा सके। वही दूसरी तरफ है जो सीधे इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि शेल्टर होम में डाल दीजिए, पर उसके लिए भी आपके पास क्या व्यवस्था है वो तो हम जमीन पर देख ही रहे हैं। तो इन सब के बीच में आगे कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।